बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा की होममेड रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी विदाउट ओवन। आपने बहुत से पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो खाए होंगे, फजीता पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा, टिक्का पिज़्ज़ा, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है ना आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। एक तो ये होममेड और बिल्कुल साफ़ सुथरा, और दूसरा जो है ना विदाउट ओवन है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। मैं इधर बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जल्दी से मज़ेदार सा जो है ना स्पाइसी सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो रेडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम डो की प्रिपरेशन कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए हम लोग ले रहे हैं 2 कप मैदा, 1 टीस्पून ईस्ट ले लेंगे, 1 टीस्पून हम खुश्क मिल्क ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून मैं नमक ले रही हूँ और 1 टीस्पून चीनी ले रही हूँ, और हाफ़ प्याली जो है हम बटर ले लेंगे। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून था मेल्टेड, इसको मेल्ट कर लिया मैंने। इसके साथ गर्म पानी ले लूँगी 1 गिलास। अच्छा, इधर जो ईस्ट है ना वो अगर आपने एक दफ़ा पैकेट ओपन कर लिया ना तो वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए आपने बिल्कुल नया पैकेट ही ओपन करना है, और उसमें से जो है ना आपने 1 टीस्पून जो है वो ईस्ट ले लेनी है। तो मैदे में मैंने ईस्ट ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर देंगे, चीनी ऐड कर दूँगी और खुश्क दूध ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अगर ये आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो तो ये ऑप्शनल है, आप इसके बजाय दूसरा भी जो दूध है वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा वो दूध ले लें, इससे जो डो होती है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है। अब हम इसमें बटर डाल देंगे और मैदे में जो है ना बटर को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें जो है ना दूसरा जो देसी घी है वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से जो है गर्म पानी के साथ गूँध लेंगे। पानी ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा, ये हल्का हल्का सा नीम गर्म पानी होना चाहिए। ये 1 गिलास जो है मुझे काफ़ी था 2 कप जो है मैदे के लिए, तो 2 कप मैदे के लिए मैं अच्छे से इसको गूँध लूँगी। अच्छा, इधर जो है ना मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। अगर आपने थोड़ी सी डो जो है ना वो हार्ड रख ली ना तो आपका पिज़्ज़ा भी थोड़ा थोड़ा सा हार्ड बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि डो थोड़ी थोड़ी सी नरम हो, इतनी ज़्यादा नरम ना हो कि वो हाथों में चिपके और लटके, लेकिन हल्की हल्की सी जो है ना ये सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम आटे को डस्ट करेंगे डस्टिंग बोर्ड पर, और इसको जो है ना मैदे को अब मैं गूँध लूँगी हाथ की मदद से। आपने जो हाथ की हथेली होती है ना इसकी मदद से इसको अच्छे से मसलना है, और मसल के इसको गूँधना है। तब तक गूँधना है जब तक ये आपके हाथों से चिपकना ख़त्म ना कर दे। आपने अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाना है, और ऑयल लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए जो है ना अच्छे से गूँधना है। और जब ये हाथों से चिपकना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपने लेना है एक बोल, और इसमें जो है ना सबसे पहले घी ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, उससे जो है ब्रश कर लें अच्छे से। और ब्रश करने के बाद ये जो डो है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर भी जो है ना मैं हल्का सा ब्रश कर दूंगी घी का, और इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। और मैं इसको 2 घंटे के लिए जो है ना किसी गर्म जगह पर रख दूंगी। मौसम चूँकि गर्म है तो ये 2 घंटे में अच्छे से राइस हो जाएगी। अगर आपके उधर मौसम ठंडा है तो इसको 3 घंटे भी लग सकते हैं। पहले डो को अच्छे से राइस करें, देन जो है ना इसका हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो डो को हम रखते हैं साइड पर 2 घंटे के लिए। अब हम पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो रेडी करते हैं। इधर मैं ले रही हूँ चिकन, हाफ़ केजी चिकन बोनलेस ले लिया, और इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। इसके साथ 1 प्याली जो है हम दही ले लेंगे, और मसाले ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून हम नमक ले लेंगे, 1 टीस्पून मैं इधर तंदूरी पाउडर ले रही हूँ। पाउडर ले लेंगे मैं अदरक लहसुन का, ये है हाफ़ टी स्पून। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ये पाउडर ना हो तो आप ताज़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, ज़ीरे का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा दड्डा जो है खुश्क धनिया। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इस चिकन की टॉपिंग के लिए, पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक बोल ले रही हूँ, और इसमें जो है ना मैं ऐड कर दूँगी दही को। ये बहुत क्रीमी सा दही है, तो 1 प्याली मैंने दही ले लिया था, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही जो स्पाइसेस थे ये सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
और चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से आपने जो है ना दही में मसालों को मिक्स करना है। जब इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दही में कोई लम्स नहीं रहेंगे, तो फिर आपने इसमें ऐड कर देना है चिकन। चिकन के मैंने छोटी छोटी सी ना जो है पीसीस कर लिए थे, 1 बाइट जितने हम लोगों ने इसके पीसीस बना लेने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए जो है ना मैरिनेशन होने के लिए रख दूँगी इसकी। जब इसकी मैरिनेशन हो जाएगी तो एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। आप इधर जो है ना दूसरा कुकिंग ऑयल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है चिकन जो मैरिनेट हुआ था वो ऐड कर देंगे और इसको पका लेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था, तो इसलिए ये जो है ना जल्दी से रेडी हो जाएगा, बिकॉज़ ये मैरिनेट हुआ है तो इसलिए जल्दी से तैयार हो जाएगा। अब मैंने फ्लेम इधर मीडियम की और मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है ना हम इसको पका लेंगे। पहले मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी, 1 से 2 मिनट इसमें चम्मच चलाऊँगी और देन जो है ना मैं इसको ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लूँगी। अच्छा, मैं इधर जो है ना चिकन में बिल्कुल पानी ऐड नहीं कर रही, ये दही के पानी में जो है ना पक जाएगा। आप देखें दही ने अपना पानी छोड़ दिया है ना, ये इसी के पानी में मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको कर दूँगी और ढककर जो है ना पका लूँगी। और जब चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन पक जाएगा तो हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, तब तक इसकी बुनाई करनी है जब तक इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट ना हो जाए। आप देखें ऑयल इधर सेपरेट हो गया और चिकन की भी बोटी जो है ना वो अलग-अलग हो गई है, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। तो अब मैं इधर जो है ना कोयले का दम दे दूँगी, स्टीम दे देंगे हम। आपको अगर कोयले का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप लोग भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कोयले को। इधर मुझे 2 एंड हाफ़ आवर हो गया था, 2.5 घंटे हो गए थे मैंने जो है ना इसको मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था डो को। तो डो देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से फूली है। इसको मैंने प्रॉपर टाइम दिया था और प्रॉपर जो है ना गरमाइश दी थी और ये बड़ी अच्छे से फूल गई है और ये बहुत परफेक्ट डो बनी है। ये ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। अब मैं इसको निकाल लूँगी बोल में से और बोल में से निकालने के बाद इसको मैं ना पहले 2 मिनट अच्छे से दोबारा से गूँध लूँगी और बाद में मैं इसके 2 पीसेस कर लूँगी। हम इसके 2 जो है ना वो पिज़्ज़ाज़ रेडी करेंगे। तो एक जो डो है ना इसको हाफ़ डो को मैं साइड पे रखूँगी। इसके पेड़े बना लिए हैं मैंने बड़े-बड़े से। तो अब हम डस्टिंग बोर्ड पर जो है ना मैदे को डस्ट करेंगे और इसकी मैं इधर एक पेड़े की जो है ना मोटी सी रोटी बना लूँगी। अब हमने इसको हल्के हाथों से बेलना है और मैदे की जो है ना वो डस्टिंग करके इसके ऊपर अच्छे से, तो इसको मोटा सा हम लोगों ने रोटी की शेप दे देनी है। अब इधर मैं पिज़्ज़ा जो है ना वो पैन ले रही हूँ, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था ऑयल से और उसके बाद अब हम इस पे जो है ना ये ऐड कर देंगे पिज़्ज़ा डो और अब हम इसको पाकिस्तानी शेप दे देंगे। पाकिस्तानी स्टाइल का जो है ना हम जो डो है उसको पिज़्ज़ा ट्रे में सेट कर लेंगे। तो ये सेट हो गई है। अब मैं इसको जो है ना इधर मैंने पतीले को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखकर प्री हीट कर लिया था। अब मैं इस डो को जो है ना इसमें ऐड करूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर एक दफ़ा इसको पका लूँगी। तो 15 मिनट के बाद डो जो है ना वो अच्छे से पक गई थी, नीचे से हाफ़ पक गई थी। देन मैंने जो है ना पिज़्ज़ा की टॉपिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिसका मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस हुआ। बट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि सबसे पहले मैंने फ़ोक की मदद से इसमें सुराख किए। देन हम लोगों ने इसमें रखेंगे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, अच्छे से उसको फैला देंगे। फिर चीज़ स्लाइसेस रखेंगे, 4 चीज़ स्लाइसेस ले लिए थे, उसको लगाने के बाद मैंने इस पे चिकन रख दिया था। चिकन करने के बाद चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को मिक्स करके इस पे फैलाना है, डाल देना है और देन ऑलिव्स और शिमला जो है ना वो आपने इसके ऊपर खूबसूरती से ऐड कर देनी है।
और अब हम इसको 30 to 35 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें पिज़्ज़ा जो है ना वो विदाउट ओवन कितना मज़ेदार लुक दे रहा है, ये तैयार हो रहा है। और जैसे ये देखें, जैसे ये इजीली पैन से निकल आए, इसका मतलब आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया और ये बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक पिज़्ज़ा जो है ना मैंने ऐसे बनाया था और दूसरा जो है मैंने ओवन में बेक किया था। ओवन में मुझे 20 मिनट लगे थे। इस तरह का थोड़ा लंबा प्रोसीजर है ये पतीले में बनाना, वो डायरेक्ट बन गया था। लेकिन पतीले में बनाने के लिए आपको 15 मिनट पहले इसको डो को बेक करना पड़ता है। देन आपको जो है ना वो इसके ऊपर वाली जो टॉपिंग है इसको करना पड़ता है। तो अगर आप ओवन में बनाएं तो 20 मिनट में आपको लगेंगे और आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसका टेस्ट भी बिल्कुल उसी तरह होगा। आपने परेशान नहीं होना। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं तो आपने इसी तरह बना लेना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं इधर बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करती हूँ। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।